हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की। क्लास 10th का भी ये चैप्टर है समांतर श्रेणी, क्लास 11th में भी आता है, तो इसलिए 11th वाले बच्चों को भी देखना चाहिए। पार्ट 1 है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और बिल्कुल नया और यूनिक चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली में है क्या। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि समान अंतर होगा, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें समान अंतर होगा। अच्छा, एक कंसेप्ट को और जरूर याद करना है, क्या कि सीरीज में और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है, ठीक है, अनुक्रम में और श्रेणी में क्या अंतर है, ये जरूर आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है। तो जहां समांतर श्रेणी, जहां प्रोग्रेशन होती है, वहां वो कुछ डिफरेंट टाइप के रूल्स को फॉलो करती हैं, उसी को हम श्रेणी कह देते हैं। डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में जो भी सीरीज होती हैं उन्हीं को प्रोग्रेशंस कह देते हैं। सीरीज में केवल एक या कोई एक पैटर्न होता है, केवल निश्चित पैटर्न पर काम करती हैं, लेकिन बाद बाकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ जब सीरीज प्रॉपर्टीज के साथ साथ कोई पैटर्न के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो करती हैं, तो उन्हीं को हम प्रोग्रेशन कह देते हैं, श्रेणी कह देते हैं। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि समांतर श्रेणी है, इसमें समान अंतर देखने को मिलेगा। इसमें T1, T2, T3 एंड डॉट 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 Tn कुछ इस टाइप के वर्ड्स प्रयोग होंगे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में Tn जो है वो है nth टर्म, nवां पद, ठीक है। इसके बाद में A आएगा या T1 कह सकते हैं उसको, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कह सकते हैं उसको। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को जरूर करके चलिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको मैथमेटिक्स इन इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। T1 इक्वल्स टू A यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कहते हैं। D, यहां एक टर्म आता है D, डिफरेंस या सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। इस D को फाइंड करने का तरीका होता है T2 माइनस T1 करिए, या T3 माइनस T2 करिए, या T4 माइनस T3 करिए। मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, हर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, तो हमेशा ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ही वो क्या है, वो श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब Tn इक्वल टू क्या होगा, Tn इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चे A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहां n क्या है, वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें आपने जान ली। आगे और भी टर्म आएंगे, फॉर एग्जाम्पल L, लास्ट टर्म, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। इसके बाद में Sn आएगा, तो n पदों का योगफल, इंग्लिश में कह सकते हैं सम ऑफ n टर्म, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा जरा, n टर्म और nth टर्म में अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। nth टर्म किसी एक पर्टिकुलर टर्म की बात की जा रही है, जबकि n टर्म में बहुत सारे टर्म आ गए हैं, n टर्म आ गए हैं, तो उसमें बहुत सारे, यानी वो प्लूरल है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, ओके। चलिए दो एक क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके बाद। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं बेटा आपके सामने स्क्रीन पर। an इक्वल्स टू 3n प्लस 2 है, ये सफिक्स में n है नीचे, ये बता रहा है कि nth टर्म इतना है, an इक्वल्स टू 3n प्लस 2, ऐसे ही an इक्वल्स टू इतना दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि पहले 4 पद निकालिए। पहले 4 पद का क्या मतलब हो गया बच्चे, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इस तरीके से हो गया। यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 क्रम से लगानी है। लगाइए जरा n की वैल्यू को 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे ही यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, ऐसे ही 3 इंटू 4 प्लस 2। क्या करा आपने बस n की जगह पर वैल्यूज को बार बार लगाया है। जब n 1 लेना था तो यहाँ n की जगह पर 1, जब n 2 लेना था तो n की जगह पर 2, जब n 3 लेना था तो n की जगह पर 3, और ऐसे ही 4 के लिए। इनको बस सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 2 जा 6 एंड 2 8 हो गया, 3 3 जा 9 एंड 2 11 हो गया, 3 4 जा 12 एंड 2 14 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। अब यही जो अनुक्रम है, यही जो सीरीज है, यही सीरीज एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इस बात से पता कर सकते हैं कि क्या इन सब में जो डिफरेंस था वो सेम आ रहा था।
जी हाँ, बिल्कुल सेम आ रहा था। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है ये वास्तव में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन केवल इतना था कि ए एन इक्वल टू इतना है, तो पहले 4 टर्म निकालिए। तो पहले 4 टर्म भी निकाल सकते थे। अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि A32 निकालिए, A25 निकालिए, तो आप A32 और A25 भी तो निकाल सकते थे। केवल क्या करना रहेगा, n की जगह पर 32 या n की जगह पर 25 को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी लिया है यहाँ पर। ऐसे ही सेम तरीके से इसमें करना है। मान लीजिए पहले 2 टर्म निकालने हैं, तो A1 और A2 निकालना है, यानी n की वैल्यू 1 लगा दो, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर 2 लगा दो और इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 ही आ गया। और ये 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस के 1/2 आ गया। क्लियर है वाली बात। ऐसे ही यहाँ की बात करो जरा, an इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू n, -1 की पावर n इंटू n, और A5 भी निकालना है और A8 भी निकालना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, A5 पहले A5 निकाल रहा हूँ, तो n की वैल्यू क्या रखनी है, 5 रखनी है। तो -1 की पावर 5 इंटू 5 सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, -1 की पावर 5, 5 जो है वो इवन है या ऑड है, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 1 इंटू 5 यानी कि माइनस का 5 इसका आंसर आ गया। जैसे ही A8 निकालेंगे बेटा, तो -1 की पावर 8 इंटू 8 आएगा। अब -1 की पावर 8 जो है, ये पावर जो है वो इवन है, इवन है तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस का 1 इंटू 8, यानी आंसर आ गया 8 प्लस का आंसर। ठीक है, तो A5 जो है वो हो गया -5 और A8 जो है वो कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। ये इसके आंसर थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिल सकते हैं जहां आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कुछ इस टाइप के लिए हैं जो थोड़े से टिपिकल लगते हैं बच्चों को। A1 की वैल्यू गिवन है, AN की वैल्यू इतनी दे रखी है और आपको शेष 4 टर्म निकालने हैं, आगे के टर्म को फाइंड करना है, या 5 निकालना है या 3 निकालना है, जो भी है, और n का मान 2 या 2 से बड़ा लेना है। ऑब्वियसली बात है कि 1 का मान तो दे रखा है, तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने A2 के लिए बात कर रहा हूँ, A2 n की जगह पर 2 लगाया, तो यहाँ पर भी n की जगह पर 2 - 1 प्लस 2, A2 - 1 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस 2, राइट बात। A1 की वैल्यू कितनी थी, 1, यानी कि हो गया 1 प्लस 2, तो इसका मतलब कितना आ गया, 3, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आगे क्या लगाएंगे हम, n की जगह पर 3 लगाइए, तो ये 3 - 1 प्लस 2, यानी कि A2 प्लस 2। अब A2 की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 2, ये कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। ठीक है, यानी कि पिछली वैल्यूज को यूज करते चले जाएंगे। इसका मतलब A4 जो आएगा वो कितना आएगा, सॉल्व करते हुए A4 जो आएगा वो आएगा A3 की वैल्यू, यानी कि 5 + 2 यानी 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको आंसर्स को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ है, A1 की वैल्यू दे रखी है 3, A1 की वैल्यू दे रखी है 3, AN की वैल्यू ये दे रखी है, n की वैल्यू 1 से बड़ी लगानी है, तो 1 से बड़ी लगाओ साहब, 2 लगा दी, n की वैल्यू 1 से बड़ी लगाइए जरा, 3A2 - 1 + 1, तो A2 बराबर हो गया 3A2 - 1 1 + 1। A1 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 × 3 + 1 यानी कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या लगाना है, 3 लगाइए जरा, A3 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3A2 + 1, तो 3A2 की वैल्यू कितनी थी, A2 की वैल्यू ही तो थी 10 जो निकाली थी, लगा दीजिए 10 + 1, तो 10 × 30 और 1 31 हो गया आंसर। फिर A4 निकालिए, A4 में क्या आएगा, 3A3 + 1, तो कितना आ जाएगा ये, 3 × 31 + 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 30 × 90 93 94 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ जरा, ये वाला अनुक्रम क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, समांतर श्रेणी होगा? ये प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है या जो गिवन क्वेश्चन है वो एपी है या नहीं है। चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पर। 2 और क्वेश्चन लिए बेटा हमने। ये कुछ आपको इस तरह से सीरीज दे रखी है, आपको एक तो पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर हैं भी तो प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म
और इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम सार्वंतर ही निकाल कर चेक करेंगे कि अगर सब समान आ रहा है हर बार तो हम कह पाएंगे कि जो सीरीज गिवन है हमको वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो निकालिए जरा, कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चलिए 7 वाले को कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन। ये हो गया बेटा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, टर्म 4। ओके, हमें निकालना D कैसे निकालना बताया, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, T2 माइनस T1। तो देखिए जरा क्या आ रहा है, T2 माइनस T1 करने पर -1 माइनस करेंगे माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो बेटा प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अगली बार में देखिए जरा, यहाँ निकाल लेते हैं D T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस का 1 यानी कि 4 बराबर आ रहा है। एक और बार निकाल के देख लीजिए, T4 माइनस का T3, तो T4 माइनस T3 करेंगे तो 7 माइनस का 3 यानी कि 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कि इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। फर्स्ट टर्म और बताना, तो A बराबर क्या है फर्स्ट टर्म, ये रहा -5। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले के सॉल्यूशन को करते हैं। ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, D निकालना है। T2 माइनस T1 निकालो जरा, T2 है 1 माइनस T1 है 3, 1 माइनस का 3 कितना आएगा, माइनस का 2। अगली बार देखो जरा, D इजकल टू T3 माइनस T2, तो T3 बताओ कितना आएगा, माइनस का 1 और माइनस फिर से 1 तो माइनस का 2। देखो बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो होगी बेटा वो यही हो गई, D बराबर माइनस के 2। और क्योंकि D सेम आ रहा है तो इट इज एन AP। और अब क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, 3 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अपनी एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, उनको आप करके देखिएगा। और इसी तरीके से और भी अब इसको शुरू कर दिया, आगे की वीडियोस आपको मिलती चली जाएंगी। 10th क्लास के भी अब चैप्टर्स बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जो भी नए सदस्य आपके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं लोग, उनसे जरूर कहिए, चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कराइए। और इसी प्रकार से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।